नमस्कार मित्रों, आप क्लास देख रहे होंगे। एक दो दिन की क्लास नहीं लग पाई थी रीजनिंग की, मैथ की। तो चलिए रीजनिंग शुरू करते हैं। अपन लास्ट चैप्टर अपना जो पार्ट से क्रम परीक्षण का वो आज हम पूरा कर देंगे। मैं आपको दो पार्ट्स बता चुका हूं इसके, आज तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो देखिए एग्जाम में आपके पास कौन कौन से मोस्ट सवाल आते हैं, कैसे आपके पास घुमाता है, अपन वो सवाल करेंगे आज हल। तो देखिए सवाल ना आपके पास पहला करते हैं अपन। सवाल नंबर पहला आपके पास छात्रों की कतार में विजय दाएं से 11वें स्थान पर है। तथा रामू बाएं से 15वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदलें तो या बदले या स्थान पर आ जाते हैं तो कतार में दोनों के बीच, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्थान बदले तो विजय दाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। तो बताओ कि कतार में दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं। देखिए आपके पास दोनों के बीच कुल छात्र पूछ रहा है अपन से, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे अपने पास। इसका जो छात्र आपके पास दे रखा है कि दोनों के बीच कुल कितने छात्र है, एक का डबल स्थान दे रखा था और एक का सिंगल स्थान दे रखा है। तो देखिए आपके पास क्या करते हैं अपन, इसका एक सूत्र बनता है आपके पास कि दोनों के बीच कुल छात्र, तो दोनों के बीच, इसको हल कर रहा हूं मैं, दोनों के बीच कुल छात्र, इसका एक सूत्र होता है आपके पास, क्या रखोगे, एक की स्थिति में परिवर्तन माइनस परिवर्तन का अंतर माइनस ए। ये जो एक की स्थिति में परिवर्तन का अंतर है वो आपके पास डबल कैंडिडेट लेंगे। आपके पास कौन सा 11 और कौन से 17, यानी दो छात्र लेने हैं, वो जो डबल आ रहा है। एक तो विजय है, विजय दो साइड से आ रहा है 17वें स्थान पर। ऐसी कंडीशन पूछे कि भाई दोनों के बीच कितने छात्र हैं, तो आपके पास सूत्र रहेगा एक की स्थिति में परिवर्तन माइनस एक। तो देखो एक की स्थिति में परिवर्तन, यानी आपके पास रख दोगे 17 में से 11 घटाओगे आपके पास, फिर एक घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा 6। तो पहले आप 17 में से 11 घटाइए, तो यहाँ कितना आ गया 6, और 6 में से कितने घटाओगे 1, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा निकल के 5। एक बार फिर देख लीजिए, वो मैंने बताया था आपके पास टाइप को कुल छात्रों की थी स्थान परिवर्तन के लिए, जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें, जो पीछे को देखा वीडियो में था। और इसमें आपके पास मैं बता रहा हूँ कि कुल जो छात्र उनके बीच में कितने छात्र हैं।
कंडीशन वो रहेगी, एक छात्र को डबल देगा आपके पास, एक छात्र का आपके पास एक स्थान देगा, वो एक का डबल देगा, विजय का डबल दे रखा है आपके पास। तो सूत्र होता है इसका आपके पास, यहाँ कितना आ जाएगा, मान लीजिए देखिए 6 आ गया है, और 6 में से आप क्या करोगे, एक घटा दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 5, यानी उनके बीच कितने छात्र हैं, कुल 5 छात्र हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ बैठ गया होगा शायद। चल देखिए नेक्स्ट देखते हैं। के बाद फिर देख लिया, विजय दाएं से 11वें स्थान पर, रामू बाएं से 15वें स्थान पर। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदले तो विजय बाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। बताओ कतार में दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं, तो आपके पास कितने आ गए, 5 छात्र आ गए। स्थान एक के स्थिति में परिवर्तन -1, माइनस अपन क्या करते हैं, दोनों के स्थान है ना उसमें से घटा देते हैं, दोनों साइड से एक स्थान रख देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके पास अपन रखते हैं, सवाल नंबर अगला। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, देखिए किसी पंक्ति में विजय का दाएं से दाईं और 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है, दोनों के मध्य में कुल छात्रों की संख्या, दोनों के मध्य में कुल छात्रों के 1/3 बैठे तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए अब ये सवाल ऐसा है कि अपन को समझना पड़ेगा। देखिए किसी पंक्ति में विजय का दाईं ओर से कितना है, 20वां स्थान है सर। चलिए उसी पंक्ति में मोहन का क्या है, बाईं ओर से 30वां स्थान है। दोनों के मध्य कुल छात्रों का, यानी कहने का मतलब कुल छात्र, यहाँ पे देखिए कुल छात्रों का कितना है, 1/3 है। तो कुल छात्र कितने हो गए, देखिए कुल छात्र आपके पास जोड़ के मत रख देना कि 50, हाँ कुल छात्र तो 50 हो गए, लेकिन अपने पास भिन्न में देखते हैं तो कुल छात्रों का कितना है, 1/3। तो देखो ध्यान रखना 1/3 पर जो आपके पास है वो 3 छात्रों का आ गए। तो कुल छात्र वैसे तो कितने हो गए, 20 + 30। भाई आपके पास दे रखा है ना, किसी पंक्ति में विजय का दाएं ओर से 20वां स्थान, उसी पंक्ति मोहन का बाएं ओर से 20वां स्थान, या तो ऐसे रख दो या 1/3 पर रखेंगे। तो आपके पास छात्र कितने थे, कुल छात्र 3 थे, क्योंकि आपके पास ये कितना है, 1/3 है। किसी भिन्न का आपके पास रखते हैं ना, उसका एक हिस्सा था 1/3, तो फर्स्ट हिस्सा कितना, फर्स्ट है, 3 में से फर्स्ट हिस्सा, तो 3 छात्र थे। तो बताओ उनके मध्य में कितने बैठे हैं, मध्य में छात्र, इसका मतलब मध्य में 2 बैठ गए ना। समझ नहीं आ रहा, देखो एक बार फिर समझा देता हूं। 3 कुल छात्र हैं, एक छात्र 1/3 छात्र बैठे हैं, मध्य में 1/3 छात्र बैठे हैं, इसका मतलब 1 बैठे हैं, तब कितने रह गए आपके पास, 2 छात्र। ये सॉरी 2 छात्र हैं वो अगल बगल में आएंगे, मध्य में तो 1 है। तो देखो मध्य में छात्र समझ लीजिए कितना है, 1 है। उसके बाद अगल बगल में कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं। समझ बैठ गया होगा।
अब कितने आगे काउंटिंग 3 आगे, मध्य में 1 बैठा है, अगल बगल में फिर कितने बैठेंगे 2। कुल छात्रों का विनिमय कितना था 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। कुल छात्र 3 थे, लेकिन छात्र थे कितने, छात्र थे आपके पास टोटल यहाँ रख देता हूं मैं 50 छात्र थे, लेकिन अगल बगल में बैठे कितने थे 2 बैठे थे। आप जब इसको काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 25 आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो 25 आंसर रहेगा। बैठ रहा होगा समझ। विजय का दाईं ओर से 20वां स्थान, मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान, दोनों के मतलब कुल छात्रों का 1/3 बैठे हैं, तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र हैं। तो अपन ने जब इसका निकाला तो आपके पास कुल छात्र 3, मध्य में छात्रों का 1 है आपके पास, क्योंकि मध्य की बात कर रहा है ना, मध्य में 1/3, इसका मतलब 1 बैठा है, 3 कुल छात्र है, तो अगल बगल में कितने हो गए 2, टोटल 3 हो गए काउंटिंग। आपके छात्रों की संख्या 20 38 कितने हो गए 50, तो 2 किया तो आपके पास उसके कितना है, कुल मध्य में छात्र कितने बैठे हैं, उसके कुल छात्र तो बैठे हैं आपके पास कितने 25, ऐसी बात करता है तो 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1/3 पे था, ये ध्यान रखना है ना, 1/3 पे था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं आप छोटा बड़ा। एग्जाम में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछता है कि बताओ छोटा बड़ा, छोटा कौन सा है इसमें, बड़ा कौन सा है ना, ये आप इसको कह सकते हैं तुलनात्मक। इसका क्वेश्चन पहला देखिए, ए बी से ए बड़ा, ये खाने का बड़ा नहीं है ना, यानी लंबाई में बड़ा है, बी से ए बड़ा। चलिए फिर दे रखा है आपके पास परंतु सी से छोटा, बी से ए बड़ा परंतु सी से छोटा। चलिए सी से छोटा रख दिया अपन ने, सी से छोटा, फिर रख दिया अपन ने ई से कौन बड़ा, डी छोटा, ई से डी छोटा, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, परंतु ए से बड़ा है यदि सी आयु में डी से छोटा, डी से छोटा, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है। देख लीजिए ये आता है सर ऐसे एग्जाम में। तो अब इसका ये है कि सर शुरू कहां से करें, हम पे आता नहीं है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगती है, इसमें समझना पड़ता है सर। तो देखिए आपके पास बताता हूं पहले, ए बी ए से बड़ा है, सॉरी बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, बी ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। चलिए आगे देखते हैं, यहां कोई कह ही नहीं सकते, यहां दे रखा सी से डी छोटा है, यहां डी देने रखा है, परंतु ए से बड़ा है, सी से डी छोटा है, सी से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। तो अब देखो इसको हल रखेंगे, यहां पकड़ आ चुकी है आपके पास, परंतु यहां पे कि ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, तो देखिए यहां क्या आ जाएगा ई, मैं थोड़ा बड़ा छोटा लिख रहा हूं ना, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। चलिए परंतु ए से बड़ा है, लेकिन ए की तुलना याद रखिए, देखो बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, बी से ए बड़ा है परंतु बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। आगे देखिए, यदि सी की आयु डी की आयु से छोटी हो तो आपके पास ए बी से बड़ा है, तो आप रख दोगे ए बी से बड़ा है। हो गया, एक बार फिर देख लीजिए, समझ नहीं बैठा होगा तो वापिस समझा रहा हूं। देखिए अब अपन से पहले अपन ने पढ़ा बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है रख दिया पहले। चलिए कैसे रख सकते हो आप इसको छोटा बड़ा करके, परंतु सी से छोटा है कौन, ए, यहां ए से बी मत रख देना, ए सी से छोटा है तो सी बड़ा हो गया। फिर आगे दे रखा है ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है तो छोटा ही होगा सर, ये बड़ा बड़ा बात आ गई यहां पे है ना, ई से डी छोटा है,
ई से डी छोटा है, तो लिखिए मैंने देखो रख दिया ई से डी क्या है, छोटा है, तो बड़ा हो गया। परंतु ए से बड़ा है, परंतु ए से बड़ा रख दिया। यदि सी की आयु में डी से, यदि सी आयु में डी से छोटा हो, सी आयु में किससे छोटा हो, डी से, तो डी बड़ा आ गया। तो परंतु सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें क्या आ गया आपके पास, ई आंसर निकल के आ चुका है। बैठ गया होगा शायद समझ, यहाँ पे ई आया आपके पास आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, एक बार दूसरा और ले लेते हैं आप ऐसे ही सवाल। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, हाँ चलिए, प्रकाश गीता से लंबा, चलिए चलते रहिए, प्रकाश गीता से लंबा है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। प्रकाश जी गीता से लंबा पहुंच चुका है। अमर प्रभात से, अमर प्रभात से लंबा, मैं यहां लिख देता हूं लंबा है, चलिए, लेकिन सॉरी, लेकिन उतना लंबा नहीं है, नहीं है जितना कि गीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा, है, इसमें या इनमें से सबसे छोटा कौन है, चलिए देख लीजिए, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, यहां प्रकाश की बात नहीं हो रही है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है। चलिए फिर दे रखा है प्रबोध प्रकाश से लंबा है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। प्रबोध किससे लंबा है, प्रकाश से, शुरुआत में प्रकाश समझ रही तो प्रबोध आएगा, तो देखिए आप हल रखिए, यहां दे रखा है प्रकाश गीता से लंबा है, फिर दे रखा है देखो इसने प्रबोध प्रकाश से लंबा है, तो पहले क्या जाएगा आपके पास, प्रबोध। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, फिर क्या दे रखा है आपके पास, फिर प्रकाश का दे ही रखा है, प्रकाश, प्रबोध प्रकाश से लंबा है, चलिए फिर प्रकाश आ जाएगा, यहां तो दो क्लियर हो चुका है सर। अब गीते की बारी आती है, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। चलिए अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, गीता है, तो गीता आ जाएगी, समझ बैठ रहा होगा शायद आपके पास। फिर देख लीजिए, प्रकाश गीता से लंबा है, लेकिन अपन ने क्या किया, प्रकाश की बात, गीता से लंबा, लेकिन प्रकाश से भी लंबा कौन है, प्रबोध दे रखा है, तो पहले प्रबोध को रखा, प्रबोध के बाद प्रकाश आया, प्रकाश के बाद फिर गीता से लंबा है, परंतु अमर प्रभात से लंबा, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है, तो इसका मतलब अमर आ जाएगा, प्रभात से तो लंबा है वो, लेकिन क्या है सबसे लंबा इसमें कौन आ गया, गीता आ गई। अब क्या बता आपके पास, प्रभात, प्रबोध आ गया तो प्रभात बचा है। देख लीजिए एक बार फिर समझा रहा हूं आपको, इसमें क्या होता है, कोई ट्रिक्स नहीं लगती, इसमें तो अपन को छोटा बड़े का ज्ञान होना चाहिए। देख लीजिए मैं फिर समझा रहा हूं, प्रकाश गीता से लंबा है, यहां तक सही है, प्रकाश है गीता से, लेकिन कह नहीं सकते अभी तक, असंभव अभी तक, ये तो काल्पनिक है। चलो, अमर प्रभात से लंबा है, ये भी नहीं कह सकते अभी, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है। चलो यहां तो कन्फर्म हो गया है कि इस लाइन को पढ़ने पर कि गीता लंबी बड़ी है। चलो आगे देखते हैं, लेकिन प्रबोध प्रकाश से लंबा है, तो इसका मतलब यहाँ प्रकाश है ना वो गीता से लंबा है, लेकिन इससे प्रबोध क्या, प्रकाश से भी लंबा है, तो अपन ने पहले क्या रखा, प्रभात, फिर आ गया प्रकाश, फिर गीता तो है ही आपके पास किससे, अमर से, अमर से बड़ी गीता आ गई ना, अमर प्रभात से लंबा है, प्रभात से लंबा है अमर, लेकिन गीता से क्या है, गीता से छोटा है। तो आपके पास ये बात कर रहा है, सबसे छोटा क्या आ गया आपके पास, सबसे छोटा जो आंसर आया है वो प्रभात आया है आपके पास, प्रबोध सबसे बड़ा है। ठीक है, देखो इसकी कोई ट्रिक्स नहीं होती है, ये छोटे बड़े का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। सबसे बड़ा है कि आपके पास शुरू में जो देता है उसकी तुलना किससे हो रही है, तुलना देखना पड़ता है इसमें। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो,
और आपके पास रैंकिंग टेस्ट है जो पूरा हो चुका है पार्ट 3। अब जो नेक्स्ट होगा आपके पास जो चैप्टर होगा वो देखा जाएगा। कमेंट कर देना कौन सा पढ़ा है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है सर।